विवादित नारे को लेकर एक बार फिर से यहां पर तनाव पैदा हो गया है। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है और कैंपस के अंदर आपत्तिजनक नारे को गलत बताया है। वहीं आज दिल्ली पुलिस की एक टीम जेएनयू कैंपस भी पहुंची। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी जेएनयू के 2 पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने का दर्द जेएनयू कैंपस में सुनाई दिया। जेएनयू में वामपंथी विचारधारा वाले छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान न्याय दो और रिहाई दो जैसे नारे गूंजते रहे। इस वीडियो को बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने शेयर करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को अर्बन नक्सली, भारत विरोधी और बौद्धिक आतंकवादी बता दिया। वीडियो में जेएनयू-एसयू के जॉइंट सेक्रेटरी दानिश अली और जनरल सेक्रेटरी सुनील विवादित नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह जब दिल्ली पुलिस की एक टीम जेएनयू में दाखिल हुई तो माना गया कि पुलिस इसी मामले में जांच करने पहुंची है। जेएनयू में एबीवीपी सेक्रेटरी आदर्श का कहना है कि वामपंथी विचारधारा के लोग जेएनयू कैंपस की छवि धूमिल कर रहे हैं। वहीं एबीपी के जॉइंट सेक्रेटरी राजेश्वर ने कहा कि नारेबाजी करने वाले छात्रों पर कार्रवाई होने तक एबीवीपी शांत नहीं बैठेगी। कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चुना जाता है वहाँ के स्टूडेंट के लिए, वहाँ के स्टूडेंट के हितों की रक्षा के लिए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कैंपस को बर्बाद करने का जिम्मा ले रखा है। हमारे लाइब्रेरी में लाखों रुपए की मशीन लगाई गई, उस मशीन को तोड़कर इन्होंने फेंक दिया। इजराइल फिलिस्तीन की बात करेंगे, पानी नहीं आ रहा उसकी बात नहीं करेंगे। विद्यार्थी परिषद को जब से इस बात की सूचना मिली है, विद्यार्थी परिषद ने वीसी को और पुलिस को तुरंत अवगत कराया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर त्वरित कार्रवाई नहीं हो जाती, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, विद्यार्थी परिषद व्यापक तौर पर एक आंदोलन देश भर में खड़ा करेगा। वहीं जेएनयू के कुछ और छात्रों ने नारेबाजी करने वाले छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बताया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रशासन दे रहा है दोस्त अब कार्रवाई कर दे, जिससे पुनरावृत्ति फिर से नहीं हो। संस्थान की छवि तो धूमिल हो रही है ना। पूरे देश के युवा जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये लोग जिस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरह का ये लोग मैसेज देना चाहते हैं। बुरा इसलिए लगता है कि आप जब बाहर कहीं जाते हो तो आपको जेएनयू के टैग के साथ जुड़ा जाता है और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि मैं जेएनयू के, लेकिन जेएनयू को ये जो छवि बार बार धूमिल किया जाता है इनके द्वारा, इन वामपंथियों के द्वारा, हर बार देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होकर, तो हमें भी बाहर उसी नजरिया से देखा जाता है। जो छुटमुट लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट जो मानसिकता है जिनकी, उन्हें जेल में डालना चाहिए, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट लोगों की कोई जगह नहीं है, इनकी सिर्फ एक जगह है, सिर्फ जेल। वहीं जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने वसंत कुंज थाने के एसएचओ को एक चिट्ठी लिखकर आपत्तिजनक नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की है। इस लेटर में उन्होंने लिखा कि ऐसे नारे लगाना लोकतांत्रिक विरोध के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसी नारेबाजी जेएनयू के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ये नारे जानबूझकर लगाए गए और बार बार दोहराए जा रहे थे। ये गलत काम सोच समझकर किया गया। इस शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। माना जा रहा है कि आरोपी छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकती है। और इस बीच जेएनयू में हुई नारेबाजी पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस को इस नारेबाजी में कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा, जबकि आरजेडी ने तो ये तक मान लिया है कि ऐसे नारों की जगह लोकतंत्र में नहीं है, लेकिन आपत्तिजनक नारों का खुलकर विरोध नहीं किया। रिपोर्ट देखिए। सोमवार रात जेएनयू कैंपस के भीतर छात्रों की आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में सियासी बवाल मच गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने नारेबाजी करने वाले छात्रों को सपोला बताया। उन्होंने कहा कि सांपों के फन कुचले जा रहे हैं तो सपोले बिलबिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दंगाइयों का समर्थन करने वालों की हताशा है, जबकि कांग्रेस नेता ने नारेबाजी करने वाले छात्रों का बचाव किया। कांग्रेस के मुताबिक जेएनयू छात्रों की नारेबाजी में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नारा है। देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। कैसा है भाषा होती है, जब मॉब होता है तो और जगहों पे भी होता है, और आज से नहीं डिकेड से चल रहा है इस तरह की बात है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा
कि अगर हर मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन होने लगे तो फिर बचेगा क्या। उन्होंने नारेबाजी करने वाले छात्रों को अलगाववादी बताया। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि खालिद उमर और शर्जिल इमाम के जमानत खारिज होने के फैसले से उन्हें तकलीफ हुई, फिर भी लोकतंत्र में ऐसे नारों की कोई जगह नहीं है। बात के ऊपर भी प्रोटेस्ट होंगे तो फिर बचा क्या। इन लोगों को कोई देश से, कोई संविधान से, कोई कानून से मतलब नहीं है। ये अलगाववादी लोग हैं। 0 इंच का भी नहीं डेवलपमेंट। फिर भी आक्रोश की इस शब्दावली के पक्ष में हम नहीं हैं। आक्रोश जायज हो सकता है। मैं तो मुर्दाबाद के स्लोगन का भी विरोध। इससे पहले भी जेएनयू कई बार आपत्तिजनक और देश विरोधी नारों को लेकर विवादों में रह चुका है। अफजल गुरु को फांसी के विरोध से लेकर खालिद उमर और शर्जिल इमाम के जमानत खारिज होने तक का विरोध जेएनयू के इतिहास में लिखा जा चुका है। जिस तरह से मोदी सरकार ने देश में नक्सलियों के सफाई की डेडलाइन तय कर दी है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों के खात्मे की डेडलाइन तय हो गई है। इस साल यानी कि 2026 में जम्मू कश्मीर से विदेशी आतंकियों के सफाई का टारगेट सेट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ने घाटी में एक्टिव विदेशी आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। और जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के ऑपरेशन ऑल आउट का असर कितना हुआ है, ये आप आंकड़ों से समझ सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 में जम्मू कश्मीर में जहां पर 400 से ज्यादा विदेशी आतंकी थे, वहीं अब विदेशी आतंकियों की संख्या घटकर सिर्फ 52 रह गई है, जबकि जम्मू कश्मीर में लोकल आतंकी सिर्फ 10 रह गए हैं। इन आतंकियों को या तो जल्द ही पकड़ लिया जाएगा या पकड़े जाने की उम्मीद की जा रही है, या सुरक्षा बल उन्हें ढूंढकर जहन्नुम पहुंचा देंगे। आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 2025 में कुल 68 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से 42 विदेशी थे। ये आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 125 स्थानीय युवक आतंकवादी बने थे, जबकि 2022 में 100 स्थानीय युवक आतंकियों के संपर्क में आए थे। लेकिन 2023 में ये संख्या घटकर महज 22 रह गई और 2024 में सिर्फ 7 स्थानीय युवक आतंकवादी बने हैं। खबर बिहार से लेते हैं। बिहार के मधुबनी से कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह की बहुत बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक अचानक से हंगामे और हिंसा में बदल गई। मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब आपसी आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। हालात इतने बिगड़े कि लाठियां यहां पर चलने लगी और कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि पूरा घटनाक्रम बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान की मौजूदगी में हुआ। तो जेएनयू कैंपस में सरकार विरोधी नारे के पीछे कल सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका रही। कोर्ट ने दोनों की रिहाई की मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद जेएनयू कैंपस में 30 से 35 के बीच स्टूडेंट्स थे। रात को एकजुट हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ वहां नारेबाजी की गई। पुलिस जो है वो जेएनयू के बाहर पहुंच गई है कि अगर प्रशासन की तरफ से शिकायत नहीं होती है तो सुमोटो लेते हुए ये पुलिस कैंपस के अंदर जाएगी और पूरे मामले की जांच करेगी। और क्योंकि जिस तरीके से कल ये जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जो वामपंथी दल हैं उसकी तरफ से दानिश जो कि सेक्रेटरी हैं, उसके साथ जॉइंट सेक्रेटरी सुनील यादव थे और एक गौरी नाम की छात्रा थी। तो इन लोगों को जो वीडियो में उनको देखा भी जा सकता है, उसके साथ उनके झंडे भी नजर आ रहे हैं। और एबीवीपी के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, गौरव जो कि कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करेंगे। गौरव, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और अब आगे क्या होने वाला है? जी मैम, सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया था। उस फैसले में शर्जील इमाम और उमर खालिद को जो बेल की अर्जी दी गई थी वो खारिज की गई। उसी का विरोध करते हुए ये लोग साबरमती ढाबा पे एकत्रित होते हैं और वहाँ पर ना सिर्फ आरएसएस और एबीवीपी के विरोध में ये नारे लगाते हैं, जो कि समझ में आता है चलो तुम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत तुम जो है ये करते हो, परंतु उसके बाद हमारी देश की जो अखंडता संप्रभुता को चोट पहुँचाने की कोशिश करते हुए ये आह्वान करते हैं दफनाने का। ये अपने तरह तरह के नारे देते हैं गृह मंत्री के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए, जो बहुत ही